तो ये सामने शॉर्टकट मारा है, नहीं तो वो सामने उतना लंबा चल के आना पड़ता। अब आगे सड़क मिली है और फिर एक पैदल का स्कूल का रास्ता आएगा। तो नॉर्मली सेकंड सैटरडे ऑफिस की तो होती है छुट्टी, लेकिन चूँकि मैं यहीं हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि कोई पैदल का स्कूल 5-7-10 किलोमीटर के दायरे का कवर कर लूँ। तो इसी क्रम में फ़िलहाल 5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ मोरी से और एक पैदल के स्कूल के लिए निकला हूँ। फरवरी का महीना है और आजकल सेब के जो नए पौधे हैं, बाग सेब के लगाने का सीज़न है। तो देख सकते हैं जहाँ अभी लो हाइट की भी वैरायटी आ गई है। सेब पहले सुना करते थे कि ऊंची जगहों पे होता है 2000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई, लेकिन अब 1100-1200 मीटर की जो ये हाइट है, 1000 मीटर की भी जो हाइट है, इसकी भी वैरायटी डेवलप हुई है। तो मोरी में बड़े पैमाने पे अब एक ट्रेडिशनल खेती जो हुआ करती थी अन्य फसलों की, मोटा अनाज खूब हुआ करता था और अपने खाने लायक लोग उगाते थे। लेकिन अब चूँकि मैन पावर भी घटी है और फिर इस मुनाफे का जो ये खेती है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। तो अब धीरे धीरे सेब की तरफ लोग का रुझान बढ़ा है और जो खेत एक समय बंजर हो गए थे, खाली पड़े थे, अब धीरे धीरे लोग उनमें अपने सेब के बगीचे तैयार कर रहे हैं। और निश्चित ही इससे रिवर्स माइग्रेशन भी होगा और अच्छा एक बेनिफिट भी होगा किसानों को। फिलहाल मोरी से मैं चल चुका हूँ लगभग 5 किलोमीटर और यहाँ से फिर ये पैदल वाला हमारा एक स्कूल है नितोषा, इसका रास्ता शुरू होता है। शुरुआत में थोड़ा इस तरीके का है, लेकिन आगे ये बिल्कुल एक खच्चर मार्गी है। तो खड्ड के किनारे किनारे ये रास्ता है। बरसात के दिनों में तो ये काफ़ी भर के चलते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ सड़क नहीं पहुंची मोरी ब्लॉक के, लेकिन धीरे धीरे पहुंच रही है। हालांकि ये काफ़ी नज़दीक के 2 गांव हैं जो अभी सड़क से नहीं जुड़ पाए। एक ये नितोषा और दूसरा खेड़मी। तो बाकी तो आगे बहुत सारे अभी गांव हैं जहाँ धीरे धीरे पहुंच रही है सड़क। बरी, हडवाड़ी, लिवाड़ी और इधर सावनी, सटुड़ी, उनानी, ये सब ऐसे गांव हैं दुर्गम अभी जो सड़क की इंतज़ार में हैं। हमारे शिक्षक साथी पहली बार खासकर प्लेन्स के जो ज़िले हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून इत्यादि से, और जो इन जगहों पे पहली नियुक्ति, पहली पोस्टिंग मिलती है, तो निश्चित ही उनको एक अलग ही दुनिया लगती होगी। लेकिन चैलेंज है ये जॉब। काफ़ी लोग टीचिंग को बड़ा इजी मानते हैं और हो भी सकती है, लेकिन अगर किसी को अपने घर से नज़दीक मिलती है तो अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो फिर जो भी समस्याएं आम आदमी गांव वालों को होती है वो आपको भी होंगी। पैदल
सुविधाएं, नेटवर्क, सड़क, बिजली चैलेंज है। बिना इन सुविधाओं के आजकल तो रहना, खासकर जो नई जनरेशन है, ऑनलाइन और सभी चीज़ नेटवर्क पे डिपेंड है। टीवी भी आजकल लोग मोबाइल पे देखते हैं, तो इन जगहों पे जहाँ बात करना भी अपने आप में स्ट्रगल है, तो शुरू में हो सकता है। इसलिए काफ़ी मोरी ब्लॉग में मैं देखता हूँ नए शिक्षक कुछ ऐसे भी हुए देखे जो आए और अपना स्कूल देखा दूर से, कुछ ने तो वहाँ तक जाके देखा, लेकिन कुछ दूर से ही देख के और वापस भी चले गए। तो चैलेंज है। अगर आपको एक डिटर्मिनेशन है, आपको एक नया अनुभव लेना है कि दुनिया ऐसी भी है, पहले तो सभी हुआ करती थी लेकिन कुछ इलाके अभी भी हैं, तो आप आओ, मोटिवेट रहो, सेवा करो बच्चों की 5, 7, 10 साल, और फिर आपका बाद में ट्रांसफ़र होगा। हालांकि ये डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, अभी कम से कम 10-10, 12-12 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा वाले गांव हैं, और जंगल और बरसात में तो और ज़्यादा उनके रास्ते ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं तो पक्के पुल हैं, कहीं कहीं फिर लोग अपने लकड़ी के पुल बनाते हैं नदियों पे, गधेरों पे, और फिर बरसात में वो भी बह जाते हैं और फिर सहारा लेना पड़ता है या तो ट्रॉली का। कई बार ट्रॉली भी टूट के गिरने की दुर्घटनाएं सुनने में आती हैं। तो कुल मिला के ऐसी जगहों पे टीचर्स की खासकर लाइफ इजी नहीं है, क्योंकि उनको गांव-गांव में ही जो स्कूल खुले हैं वहीं अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। तो बरसात में अक्सर ये पैदल के रास्ते डैमेज हो जाते हैं, ऊपर से लैंडस्लाइड, पेड़ टूट के गिरना, फिर गांव वाले लोग इनको फिर क्लियर करते हैं। टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन की दिशा में जो ऐसे गांव हैं, नॉर्मली आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे की वॉक वाले हैं,
तो उनको भी प्रमोट एक किया जा सकता है। एक जो हमारी एक एंशियंट कल्चर थी गांव-गांव की, सर्वाइवल स्किल्स, कैसे लोग रहे बिना किसी आउटसाइड सपोर्ट के, कैसे कैसे घर थे उनके, क्या खाया पिया करते थे, क्या फसलें थी, क्योंकि आने वाले 5-10 साल में ये लाइफ पैदल वाले जो सब गांव हैं सब, ये सड़क से जुड़ते ही एक बहुत ट्रेमेंडस चेंज आएगा। उससे खान पीन, पहनावा, बोली भाषा और कल्चर बहुत जल्दी चेंज होगा, क्योंकि चीज़ें आसानी से पहुंचेंगी और दुकानें खुलेंगी, बाहर के लोगों का भी फ्रीक्वेंट होगा आना जाना। लेकिन फ़िलहाल जो वो है एक अपने ओरिजिनल शेप में, तो ये एक बड़ा आकर्षण हो सकता है बाहर के आए हुए लोगों को। एक एंशियंट अपनी जो विजडम है, जो हमारे प्रैक्टिसेस थी, हज़ारों साल से चली आ रही बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन है, हमारे त्योहार हैं, खान पीन है, रहन सहन है, वस्त्र इत्यादि हैं, पहनावा, कल्चर, वो सारा शोध का विषय बहुत सारे लोगों के लिए होगा, क्योंकि उन्होंने विजुलाइज नहीं किया होगा इन दिक्कतों को, डे टू डे लाइफ की समस्याओं को। एक अपना गांव ही एक अपनी दुनिया हुआ करता था। तो जो ये मैं शब्द अक्सर सुनता हूँ पहाड़ों में प्लेन्स के लोगों के लिए, देसी, कहीं ना कहीं ये भी देश वर्ड से आया है, क्योंकि गांव उनका अपना घर था, अपनी दुनिया थी, और गांव से बाहर की जो भी जगहें थी वो उनके लिए देश था, अननोन प्लेसेस, और जहाँ के लोगों को फिर हम लोगों को देसी आज भी प्यार से बोला जाता है। तो ये नितोषा, हालांकि ग्राम पंचायत इनकी भी बिंगसारी है और छानियाँ हुआ करती थी, लोग कृषि कार्य के लिए एक अलग से घर बनाते थे। तो उसी तरीके की एक बस्ती है यहाँ। हमारा प्राइमरी स्कूल है, और जो लोग गांव से इधर अपने बच्चों फैमिली के साथ रहते थे, तो उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जगह जगह ऐसे एक एक ग्राम पंचायत में और काफ़ी स्कूल, जहाँ जहाँ उनकी डोगरी बस्ती मजरे हुआ करते थे, खुले थे। एक समय तो इनमें काफ़ी बच्चे थे, क्योंकि संयुक्त परिवार थे और बच्चे, मानव श्रम की ज़रूरत थी खेती कार्य में, बच्चे भी, फैमिली भी बड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे फिर पढ़ाई लिखाई बढ़ी, नौकरियों का रुझान हुआ और फिर सीमित परिवार हुए। तो अब ये जो डोगरी बस्ती या ऐसे स्कूल थे मूल गांव से अलग खोले गए थे, ये भी धीरे धीरे अब बनने के कगार पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। लीसा इकट्ठा करने वालों के डेरे, सामान की ढुलाई के लिए अभी भी यहाँ खच्चरों का यूज होता है। लोग अभी खच्चर देखे जा सकते हैं ऐसे गाँव में, लेकिन जहाँ जहाँ फिर सड़कें पहुँची तो खच्चर भी एक तरीके से विलुप्त हो गए। डेयरी गायें, अच्छा, तो दूध का खुद ही पीने के काम या बिक भी जाता है? अरे मैं तो घी बनाता हूँ बस। घी बनाते हो गाय का बेचने के लिए? क्या भाव बेचते हैं? 900 रुपये किलो। 900 रुपये किलो? अच्छा जी, चलो बहुत खुशी की बात। क्या शुभ नाम, अपना नाम बता दो। हाँ? नाम? मेरा गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह जी। हाँ। तो ये जी गोविंद सिंह जी है, नितोषा गांव के, घी बेचते हैं, अपनी शुद्ध जो है
देसी गाय का, और गाय का घी 900 रुपये किलो। जिसको भी चाहिए भाई इनसे संपर्क कर सकते हैं। नितोषा में आना पड़ेगा आपको। फ़िलहाल थोड़ा पैदल है। और सेब के बगीचे, नितोषा गांव, और ये सामने हमारा प्राइमरी स्कूल। तो ये जो नितोषा गांव है वही पैदल, ये जो नितोषा गांव है पैदल का हमारा स्कूल है। लगभग नीचे सड़क से ये 1-1.25 किलोमीटर की दूरी है, और मोरी से कुल मुझे ये लगभग 6.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर पड़ा है। मैं मोरी से ही पैदल निकला था। और वेल मेंटेन्ड स्कूल है। हमारे नन्हे मुन्ने, गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, कैसे हैं सब बच्चे? प्लेट पे हम कुछ बनाएंगे। क्या चलाते हैं इस पे? क्या चलता है भाई इस पे? पेंसिल चलेगी, पेन चलेगा? चल जाएगी। दे दो, लाओ मुझे चौक। इधर है चौक। कुछ बनाएंगे हम इस पे, है ना? क्या बनाएं बताओ, क्या बनाएंगे भाई बच्चों इस पे? क्या अच्छा लगेगा तुमको? शेर बनाऊं? किस किस ने देख रखा शेर? कहाँ देखा? जंगल में गए थे तुम अकेले? फिर क्या किया शेर ने तुमको? बातचीत करी, हालचाल पूछे? कैसे बोलता है शेर? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आदित्य। ऐसे पूछा था भाई, आदित्य किधर जा रहा है घूमने के लिए? कैसे पूछा? और किस किस ने देखा भाई शेर? तुमने भी देखा? और भालू भी देख रखा? और गाय 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 किसने देखी? तुमने नहीं देखी गाय? अभी नहीं देखी? और बकरी? बकरी भी सबने? अच्छा चलो, अच्छा भाई काम करेंगे। बना दूं मैं? बना दूं? ये देखो बनाता हूँ। ये बना दिया हमने ऐसे करके, ये बना दिया। ठीक है, ऐसा ही है। फिर इसकी क्या बनानी पड़ेगी भाई? पहले आँख बना दूं? ये बना दो आँख। ये बना दी आँख हमने, और ये भी आँख बना दी। और क्या बनाना पड़ता है? मुंह भी बनाऊं? अच्छा, ये मुंह भी बना दिया। और क्या बनाना पड़ता है? नाक भी? अरे नाक भी बनानी पड़ेगी। ये बना दी नाक भी। और क्या बनाऊं? कान भी? कान भी हैं तुम्हारे? हैं कितने हैं? सबके 2 ही होते हैं? गिनती कर लो, कभी किसी के एक तो नहीं रह गया? कभी एक कान चला गया हो कहीं? हैं सबके 2 ही हैं? देखते हो सब लोग सुबह सुबह अपने कान उठ के, सुबह 2 हैं या नहीं? कभी कभी कान चले जाते हैं। देख लिया करो सब, देखो जरा है क्या 2? चेक करो, सबके हैं? तुमने नहीं देखे अपने कान? कितने तुम्हारे हैं? 2? चलो 2 कान बना देते हैं भाई। अब इसके ये बन गया एक, ये बन गया एक। अब क्या बनाऊं? बताओ क्या क्या बनाऊं? ठीक है, तुम्हारी फोटो देखो। और क्या कमी है इसमें बताओ? बाल 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 कहाँ को बनाऊं मैं? ये बना दो बाल ऐसे करके, और ये बना दो बाल ऐसे करके। ठीक बन गई भाई? ऐसी है ये, देखो ऐसी दिखती है? पक्का? ठीक बना दी मैंने? ऐसी है तुम्हारी फोटो, देखो। ठीक है। बढ़िया। चलो इसको ऐसे दिखाओ तुम, ऐसे पकड़ो। तुम्हारा हम फोटो खींचते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नितोषा में कार्यरत हमारे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं श्री चमन जी का ये प्रयास, और ये नए शिक्षक जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए बड़ी एक लर्निंग है कि एक अच्छे स्कूल में और क्या क्या पंजिकाएँ होनी चाहिए, और रिकॉर्ड कीपिंग भी कहीं ना कहीं इस जॉब का पार्ट है, और हैंड राइटिंग स्पेशली। और बहुत ही अच्छा काम है इनका।
और इनमें एंट्री भी अगर हम देखें तो अभी मैं इनकी जो है वो देख रहा था। विद्यालय प्रबंध समिति, खासकर इसकी जो बैठकों का विवरण है तो बड़ा अच्छा ये इन्होंने देखो मेंटेन किया है। और ये एजेंडा होता है, पहले हम एजेंडा लिख के और इसको सर्कुलेट करेंगे, हमारे अभिभावकों को आमंत्रित करेंगे कि आइए, और फिर जो भी निर्णय होगा तो हमेशा ये करना चाहिए जिससे आपका अपने अभिभावकों के साथ। और हैंड राइटिंग, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग इनकी है, चमन जी की खास बात। तो नए टीचर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा तो हम इनको ज़रूर आमंत्रित करेंगे ताकि अपने अनुभव सबको बताएं। बहुत अच्छे, आ जाओ भाई छोटू, तुम भी कर ले, करो 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 डांस, बहुत अच्छे। बनी। हाँ ठीक है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। हाँ आप भी कर लो, जाओ सीखो। अरे सीखा नहीं अभी तक? हाँ भाई सीखना चाहिए। आप कर लो सल्ला। हाँ मैं तो कल भी नहीं आया। हाँ कर लेता हूँ। हाँ बेटा, क्या नाम? हाजरा, कौन सी क्लास? कक्षा 4। चलो बताओ, कुछ क्या बताओगी? हाजरा को कैसा लगता है, पढ़ाई अच्छी लगती है? यस सर। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? कौन से विषय को अच्छा लगता है आपको? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कौन सा? अंग्रेजी। अंग्रेजी अच्छी लगती है? यस सर। चलो अंग्रेजी की कोई आपको याद है, कोई पोयम सुना सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, अगली बार सुनाना। हाँ भाई, आपका नाम? हसन। हसन को क्या क्या आ जाता है? कौन सी क्लास में हसन? एक। में आ गए? तो क्या क्या सीखा अभी तक आपने, कुछ बताओगे? बता दोगे? कोई गाना सुना दोगे? आता नहीं। आपका नाम? रखीला। अच्छा, कौन सी क्लास? कक्षा 4। 4 में। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? अंग्रेजी। अंग्रेजी, शाबाश। हाँ भाई, नाम? ईशान कुमार। आपको क्या अच्छा लगता है? कौन सी क्लास? दूसरी। दूसरी में, बहुत बढ़िया। आपका नाम? जाफर। है? जाफर। कौन सी क्लास? 2। 2 में? हाँ। तुयब। कौन सी क्लास? कक्षा 4। अच्छा, शाबाश। आपका? अनुज। कौन सी क्लास? कक्षा 4। कक्षा 4। नाम? आदित्य। कौन सी क्लास? अच्छा, नाम? अनवी। अनवी। कौन सी क्लास? 1। अनवी को क्या आता है, बताओ? पोयम? एक तुम लोगों तो हमारे जो पहाड़ों के स्कूल हैं इंटीरियर मोरी ब्लॉक के, नेटवर्क एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि ये स्कूल सड़क से ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। अभी मैं भी यहाँ हूँ और जियो नहीं चल रहा है, BSNL भी नहीं चल रहा है। और यहाँ जो हमारे शिक्षक हैं इन्होंने बताया कि थोड़ा थोड़ा एयरटेल चल जाता है। तो जो ऑनलाइन के हमारे काम है, काफ़ी सारे आजकल ऑनलाइन के टास्क दिए जाते हैं, कई चीज़ें ऑनलाइन है, तो वो बड़ी मुश्किल है यहाँ पे होनी। कई तरीके की चीज़ें ऑनलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि हम ऑनलाइन चीज़ों को समय पे नहीं कर पाते। फिर कुछ कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं दूर गांव से ऊपर, कहीं हाइट पे, कहीं की कोई सिग्नल मिलता है, कहीं कोई। तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो उन जगहों पे जाके कहीं कहीं और अपने इन कामों को भी करते हैं, और साथ ही साथ अपने घरों पे भी उनकी बात इसी तरीके से हो पाती होगी। तो आज हमारा आना हुआ था राजकीय प्राथमिक विद्यालय नितोषा, और आज बच्चों के साथ हो रहा है मध्याह्न भोजन। क्या बना है आज, बताएगी? है बात करी। अच्छी लगती है सब लोगों को? शौक से खाते हो खूब?
चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ भात और कढ़ी खाऊंगा। चलो भाई करो शुरू। शाबाश। तो ये है जी हमारा आज का इंडियन। बच्चों के साथ उनको भी मौका मिल रहा है खाने का और बड़ा अच्छा स्वादिष्ट भोजन है। और ये आपका प्रयास है। क्या क्या शुभ नाम जी अपना? माता जी अपना नाम कौशल्या। कौशल्या जी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया आपने बच्चों के लिए। कढ़ी चावल, हमारे यहाँ तो कढ़ी मतलब ये मट्ठे की बनती है और बड़ी टेस्टी है। मैंने अभी टेस्ट किया है और वाकई बड़ी टेस्टी कढ़ी है जी, बढ़िया।